Hello bachcho, let's discuss this question. What is the role of NAD plus in cellular respiration? A. It functions as an enzyme. B. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. C. It is a nucleotide source for ATP synthesis. या D. It functions as an electron carrier. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके NAD plus के रोल को समझना इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आपको पता है कि NAD+ के साथ जब दो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेगा तब वो जाके आपका NADH2 फॉर्म करेगा और ये जो NADH2 है वो फर्दर एज अ रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट नहीं, इंस्टेड अगर हम इसको एनर्जी इंटरमीडिएट कहे तो और करेक्ट रहेगा। एनर्जी इंटरमीडिएट के फॉर्म में वो एक्ट करता है और वो एंड में क्या करेगा, पासेस ऑन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसी के एंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज गौर करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन NAD+ ने इलेक्ट्रॉन लिया था और एंड में वो इलेक्ट्रॉन पास कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वहां से क्या होता है, वापस NAD+ की फॉर्मेशन होती है और ये साइकिल चलता ही रहता है। और ये जो NAD+ से NADH2 की फॉर्मेशन है ये बेसिकली चलती रहती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस में भी, आपके लिंक रिएक्शन में भी और एंड में आपके क्रेब्स साइकिल में भी आपको ये दिखती ही होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा इरेज कर दें तो एनर्जी इंटरमीडिएट, तो इस डायग्राम के थ्रू आप और क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लूकोज की जब बात कर रहे हैं वो मेनली ग्लाइकोलिसिस स्टेप की बात कर रहे हैं, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट से भी NAD+ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि NAD+ है, उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ग्लूकोज से, अभी ये NADH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में ऑक्सीजन ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और उसके बाद क्या होती है, आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट दिखेगी और जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तब क्या होगा, आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि NADH असलियत में क्या कर रहा है, वो बस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, वो केवल इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ देर के लिए पकड़ रहा है और फिर वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीजन को वापस दे दे रहा है। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि NAD+ का रोल क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, गलत। बी ऑप्शन कहता है इट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, गलत। सी इट इज न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस, वो भी गलत है। डी इट फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।